हेलो दोस्तों। तो भाई भाटी जी और पूनावाला वाला जो है भाई, और गोदी मीडिया में डिबेट हुई है। और उस डिबेट में जो भाई मजा आया है ना देख के, वो हमारे भाटी जी को आया है, क्योंकि उन्होंने गोदी जी को भी पेल दिया और अपना पुणे वालों को भी पेल दिया बढ़िया करके। देखो वीडियो आप। पिक्चर चालू करो बे। कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहां भी चोरी हुई थी, वहां भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ कर दी जाए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशरम भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। बात तो सही है। द्रौपदी के केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, वस्त्र हरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। सही पकड़े हैं। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बिक तो गई है, पर ये गवर्नमेंट बेशरम भी बहुत है, बहुत ज्यादा बेशरम है, अपना एक भी गलती नहीं मानती। और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए। सही बात है। हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश थे? बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं। हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं। शर्म करो शर्म। और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, एक बीच में ना बोल। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। बात तो सही है। आपको, आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर। क्या कह रहे हैं? घटना पर दो शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया, कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई? कैमरा बंद कर। नहीं। अभी तो रुको, अभी तो कन्हैया जी की बात सुनो भाई हमारे, वो वीडियो देखने में और मजा आएगा। देखो कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? अब तू गया बेटा। और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। कौन लेकिन राहुल? आपने इन्हें कौन राहुल? हेलो हेलो हेलो, आपका प्रश्न राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बताया? बस बोलने दे। इक्वालिटी की बात करते करते आपने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया, जो 5 साल से अभी आई है। 60 इयर्स जो बाद में कांग्रेस ने किया, उसका कुछ नहीं देखा आपने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसका एक भी नहीं देखा। जो दिखा योगी जी, आपका प्रश्न मोदी जी। अभी बता दे भाई। आप सुने ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए। कन्हैया जी, ये लोग तुम्हें ध्यान देने वाले दिख रहे हैं क्या, या सुनने वाले? ये सिर्फ गोबर भक्त वाले हैं जो कि एक ही तरफ, तुम कितने भी इनके खिलाफ बोल लो बीजेपी के, पर ये ऐसे लोग हैं, ये बिल्कुल उसको इनकार कर देंगे, मानने के नहीं। ये वही है, वो उस कैटेगरी के ही बंदे हैं ये। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने। बात तो सही है। और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना? ये 2014 से पहले की घटना है कि 2014 के बाद की घटना है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप बता दीजिए। ये तो वही बात हो गई नहीं, इस पे हमने बात की, हमने कहा आपको। देखिए,
ये एकदम जानते हैं संबित पात्रा स्टाइल सवाल है। आप मुझे ये टैग करना चाहते हैं कि आप 2014 में जो हो रहा है उस पर ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी जहमत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा। मगर क्यों? और आजकल 4G स्पीड भी जियो धन धनाधन दे रहा है। सही पकड़े हैं। तो आप जो है उसको खोलिए और आप जो है मेरा टाइमलाइन 2014 से पहले जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या एक भी सवाल हमने मोदी जी से पूछे हैं। नहीं, एक भी सवाल हमने मोदी जी से नहीं पूछे हैं। जो भी सवाल हमने पूछे हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछे हैं। सही बात है। यही हमारी जिम्मेवारी है बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। अरे बाप रे। कमजोर से सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। कमजोर से सवाल पूछने में क्या है? जो पावर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए। गुड क्वेश्चन। अरे गुड क्वेश्चन। आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी। क्यों नहीं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से क्या मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूगा है। ये गलत है। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप भाई अब गलत उम्मीद लगा रहे हैं और गलत बंदे से उम्मीद लगा रहे हैं भाई। ये राघव चड्ढा तो गया भाई, अब नहीं आने वाला वो गया। अब उसको तो बस तुम ऐसी जहर उगलते हुए देखोगे अब जब भी वो देखोगे। अगर कोई भी नेता सरकार के खिलाफ विपक्ष का बोलता है तो ईडी सीबीआई उनके घर पे पहुंच जाती है और वो कहते हैं जय श्री राम, हम चले बीजेपी में अपना झोला टाके। जैन जी के लीडर और हमारे बहुत बड़े चाहते राघव चड्ढा जी, वो अभी वर्तमान में नहीं दिख रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं चड्ढा जी, अगर चाय समोसे से ऊपर बात बन गई हो तो जंतर मंतर पे भी आ जाओ। अब हम लोग क्या है, देखिए भारत के नागरिक की आप एक विशेषता सुनिए, हम लोग दिल के इतने साफ है ना, मतलब हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। बात तो सही है। जैसे 2014 में हमने मोदी जी पे करा था और आज तक हम मोदी जी को यही नहीं समझ पा रहे कि विश्वास उनकी किस बात पे करा था। अब वही, क्योंकि 15 लाख हमारे खाते में आए नहीं, मैं भी सोच रहा था कि 15 लाख में कुछ काम होगा। अब रोजगार पकोड़े तलने की बात आती है, कोई तलना शुरू करता है तो उसके ठेले को नगर निगम आके हटा देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। राघव चड्ढा क्या बुरे हैं क्या? उन्हें बनवा दीजिए, आप ही के बीच से गए। राघव चड्ढा जी, पहले हमारा 30 दिन का रिचार्ज करा दीजिए। जब वो रिचार्ज हमारा हो जाएगा तो मैं मान लूंगा कि बीजेपी में आपकी चलती है, क्योंकि नेता सब करप्ट है। अगर आप ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी बदल रहे हैं ना, तो आप एक करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं। एक टाइम पे आप कह रहे हो कि हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी किया, आपका क्या जा रहा है? एक टाइम पे आप कह रहे हो कांग्रेस ने चुराया। बहुत मजा आएगा। आप पहले डिसाइड कर लो, है ना। एक टाइम पे आप यहाँ पर कहते हो कि भैया पाकिस्तान भूखा नंगा देश है, फिर अभी दूसरे टाइम आप कहते हो कि सारी फंडिंग यहाँ पर पाकिस्तान की हो रही है। इनको खुद भी नहीं पता, ये खुद भी इतने मेंटल हो चुके हैं, अंधभक्ति इतनी ज्यादा इनके सर पे चढ़ चुकी है, इनको खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस इनको बस ये है कि या तो कांग्रेस को बीच में ले आओ, या पाकिस्तान को ले आओ, या मुसलमानों को ले आओ। बस इनका सारा का सारा टॉपिक यहीं पर घूमता रहता है और असल मुद्दों को इन पे बात ही नहीं करनी। यह भट्टगमार। क्योंकि देखिए, रोजगार की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि खुद बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए भी नहीं, क्योंकि अनपढ़ है, जाहिल है, इसलिए शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल्स की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में इनकी जाने की औकात नहीं है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट खराब है अच्छी है, तो उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बाइक्स इनके पास है नहीं, स्कूटर इनके पास है नहीं, तो इनको पेट्रोल डलवाना नहीं है। क्या कहते हैं उसको, लकड़ियों पे आग जलाकर खाना बनाने वाले लोग क्या जाने कि गैस कितनी महंगी हो गई, क्या नहीं हो गया। गजब बेइज्जती है। पहले तो अनपढ़ होता था, अंधभक्ति, चलो ठीक है, उसके पास शिक्षा नहीं है, हम मानते थे कि चलो ठीक है शिक्षित नहीं है, उसे नहीं मालूम। पर अब देखिए, आप इतना पढ़ा लिखा इंसान देखिए, इतने होशियार लोग मोदी के भक्त बने पड़े हैं। इतने बड़े बड़े एक्टर देख लीजिए आप, माधवन की बात कर लीजिए, अक्षय कुमार की बात कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये वो कंगना रनौत तो खैर पागल औरत है, उसकी क्या बात करनी।